आज की कहानी में हम सुनेंगे कंवल केहर की प्रेम गाथा। गुजरात का बादशाह महमूद शाह अपने अहमदाबाद के किले में मारवाड़ से आई जवाहर पातुर की बेटी कंवल को समझा रहा था। मेरी बात मान ले, मेरी रखेल बन जा। मैं तुझे 2 लाख रुपए सालाना की जागीर दे दूंगा और तेरे सामने पड़े ये हीरे जवाहरात भी तेरे। जिद मत कर, मेरा कहना मान और मेरी रखेल बनना स्वीकार कर ले। कहकर बादशाह ने एक हीरों का हार कंवल के गले में डालने की कोशिश की। पर यह क्या? इतने शक्तिशाली बादशाह की बात ठुकराते हुए कंवल ने हीरों का हार तोड़कर फेंक दिया। उसकी मां जवाहर पातुर ने बेटी की इस हरकत पर बादशाह से माफी मांगने लगी और उसने बेटी कंवल को समझाने का थोड़ा समय मांगा। मां ने कंवल को बहुत समझाया कि बादशाह की बात मान ले और उसकी रखेल बन जा। तू पूरे गुजरात पर राज करेगी। लेकिन कंवल ने मां से साफ कह दिया कि वह केहर को प्यार करती है और उसकी हो चुकी है। इसलिए गुजरात तो क्या, अगर दुनिया का कोई भी बादशाह आ जाए तो भी वह किसी की ओर नहीं देखेगी। कुंवर केहर सिंह चौहान महमूद शाह के अधीन एक छोटी सी जागीर बारिया का जागीरदार था और कंवल उसे प्यार करती थी। कंवल की मां ने कंवल को खूब समझाया कि तू एक वेश्या की बेटी है, एक पातुर है, तूने किसी एक की चूड़ी नहीं पह रखी। पर कंवल ने साफ कह दिया कि केहर जैसे शेर के गले में बाह डालने वाली मैं उस गीदड़ महमूद के गले कैसे लग सकती हूं। पास ही के कमरे में उपस्थित महमूद के कानों में जब ये शब्द पड़े तो वह गुस्से से भर गया। उसने कंवल को महल में कैद करने के आदेश देने के साथ ही कंवल से कहा, अब तू देखना तेरे शेर को तेरे आगे ही पिंजरे में मैं कैसे कैद करके रखूंगा। उसके पश्चात बादशाह ने अपने सिपाहियों को बुलाकर ऐलान कर दिया कि केहर सिंह को कैद करने वाले को केहर की जागीर कब्जा करके दे दी जाएगी। पर केहर सिंह एक महान योद्धा थे और उनसे टक्कर लेने की किसी में हिम्मत नहीं थी। दरबार में उपस्थित बादशाह के सभी सामंत सोच में बैठे हुए थे। तभी उनमें से एक सामंत जलाल सामने आया जिसके पास छोटी सी जागीर थी। सो उसने अपने लालच के वशीभूत होकर यह बीड़ा उठा ही लिया। योजना के अनुसार साबरमती नदी के तट पर शीतला माता के मेले के दिन महमूद शाह ने जल क्रीड़ा का आयोजन किया। जलाल एक तैराक योद्धा आरब खां को जल क्रीड़ा के समय केहर को मारने हेतु ले आया। जल क्रीड़ा शुरू हुई और आरब खां केहर पर पानी में ही टूट पड़ा, पर केहर भी तैराकी व जल युद्ध में कम न था। सो उसने आरब खां को इस युद्ध में मार डाला। केहर द्वारा आरब खां को मारने के बाद महमूद शाह ने बात संभालने हेतु केहर को शाबाशी के साथ मोतियों की माला पहनाकर शिवगढ़ की जागीर भी दी। बादशाह द्वारा आरब खां को मौत के घाट उतारने के बावजूद केहर को सम्मानित करने की बात केहर के सहयोगी सांगजी व खेतजी के गले नहीं उतरी। वे समझ गए कि बादशाह कोई षड्यंत्र रच रहा है। उन्होंने केहर को आगाह भी कर दिया। पर केहर को बादशाह ने यह कहकर रोक लिया कि 10 दिन बाद फाग खेलेंगे। और फाग खेलने के बहाने उसने केहर को महल के जनाना चौक में बुला लिया और षड्यंत्र पूर्वक उसे कैद कर एक पिंजरे में बंद कर कंवल के महल के पास रखवा दिया, ताकि वह अपने प्रेमी की दयनीय हालत देख दुखी होती रहे। कंवल रोज पिंजरे में कैद केहर सिंह को खुद खाना खिलाने आती थी और मौका देखते ही केहर सिंह से बाहर निकलने के बारे में चर्चा करती। एक दिन अवसर पाकर कंवल ने एक कटारी और एक छोटी आरी केहर सिंह को लाकर दी। ठीक उसी समय केहर सिंह की दासी टुन्ना ने वहां सुरक्षा के लिए तैनात फालूदा खां को जहर मिली हुई भांग पिलाकर बेहोश कर दिया। और इस बीच मौका पाकर केहर सिंह पिंजरे के दरवाजे को काटकर आजाद हो गया। केहर सिंह किसी तरह महल से बाहर निकलकर अपने साथियों सांग जी व खेत जी के साथ अहमदाबाद से बाहर निकल आया। केहर सिंह की जागीर बारिया पर तो बादशाह ने कब्जा कर जलाल को दे दी थी। इसलिए केहर सिंह मेवाड़ के एक सीमावर्ती गांव बठून में आ गया और गांव के मुखिया गंगो भील से मिलकर उसे अपनी आप बीती सुनाई। केहर की व्यथा सुनकर गंगो भील ने अपने अधिकार में आने वाले 60 गांवों के भीलों का पूरा समर्थन उन्हें देने का वादा किया।
अब केहर बठून के भीलों की सहायता से गुजरात के शाही थानों को लुटने लगा। सारा इलाका केहर के नाम से कांपने लगा। बादशाह ने कई योद्धा भेजे केहर को मारने के लिए, पर हर मुठभेड़ में बादशाह के योद्धा ही मारे जाते। महमूद शाह का कोई सामंत केहर के आगे आने की हिम्मत नहीं करता, सो वह बार बार जलाल को खत लिखता कि केहर को खत्म करे। पर एक दिन बादशाह को समाचार मिलता है कि केहर की तलवार के एक वार से ही जलाल के टुकड़े टुकड़े हो गए। कंवल केहर सिंह के जितने किस्से सुनती उतनी ही ज्यादा खुश होती और उसे खुश देखकर बादशाह को उतना ही ज्यादा गुस्सा आता, पर वह कुछ नहीं कर सकता था, बेचारा मजबूर था। केहर सिंह को मारने की हिम्मत उसके किसी सामंत व योद्धा में नहीं थी। कंवल महमूद शाह के किले में तो रहती, पर उसका मन हमेशा केहर के साथ होता। वह महमूद शाह से बात तो करती थी, पर ऊपरी मन से। केहर की वीरता का कोई किस्सा सुनती तो उसका चेहरा चमक उठता और वह दिन रात किले से भागकर केहर से जा मिलने के मंसूबे बनाती। छगना नाई की बहन कंवल की नौकरानी थी। एक दिन कंवल ने एक पत्र लिख छगना नाई के हाथ केहर को भिजवाया। केहर ने कंवल का संदेश पढ़ा। मारवाड़ के व्यापारी मुंदड़ा की बारात अजमेर से अहमदाबाद आ रही है। रास्ते में आप उसे लूटना मत और उसी बारात के साथ वेश बदलकर अहमदाबाद आ जाना। पहुंचने पर मैं दूसरा संदेश आपको भेजूंगी। ईश्वर ने चाहा तो आपका और मेरा मनोरथ सफल होगा। अजमेर अहमदाबाद मार्ग पर मुंदड़ा की बारात में केहर व उसके 4 साथी बारात के साथ हो लिए। केहर जोगी के वेश में था और उसके चारों राजपूत साथी हथियारों से लैस थे। मुंदड़ा भी खुश था कि इन 4 हथियारों से लैस बाके राजपूतों को देख रास्ते में बारात को लुटने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी। केहर को चिट्ठी लिखने के बाद कंवल ने बादशाह के प्रति अपना रवैया बदल लिया। वह उससे कभी कभी मजाक करती और कभी कभार तो केहर की बुराई भी कर देती, पर महमूद शाह को अपना शरीर छूने नहीं देती थी। उधर मुंदड़ा जी की बारात अहमदाबाद पहुंच चुकी थी। कंवल ने अपनी दासी को बारात देखने के बहाने भेजकर केहर को अपनी आगे की सारी योजना समझा दी। बारात पहुंचने से पहले ही कंवल ने महमूद शाह से कहा, हजरत केहर का तो कोई अतापता नहीं, आखिर आपसे कहां बच पाया होगा। उसका इंतजार करते करते मैं भी थक गई हूं। अब तो मेरी जगह आपके चरणों में ही है, लेकिन हुजूर मैं आपकी रखेल, आपकी बांदी बनकर नहीं रहूंगी। अगर आप मुझे वाकई चाहते हैं तो आपको मेरे साथ विवाह करना होगा और विवाह के बारे में मेरी कुछ शर्तें हैं, वह आपको माननी होगी। एक, शादी मुंदड़ा जी की बारात के दिन ही हो। 2, विवाह हिंदू रीति रिवाजानुसार हो। विनायक बैठे, मंगल गीत गाए जाए, सारी रात नौबत बाजे। 3, शादी के दिन मेरा डेरा बुलंद गुंबज में हो। 4, आप बुलंद गुंबज पधारें तो आतिशबाजी चले, तोपे छूटें, ढोल बजे। 5, मेरी शादी देखने वालों के लिए किसी तरह की रोक टोक ना हो और मेरी मां जवाहर पातुर पालकी में बैठकर बुलंद गुंबज के अंदर आ सके। उस खूबसूरत कंवल को पाने हेतु उस कामुक बादशाह ने उसकी सारी शर्तें स्वीकार कर ली और मुंदड़ा जी की बारात के दिन अपनी व कंवल की शादी का दिन तय कर दिया। शादी के दिन सांझ ढले कंवल की दासी टुन्ना पालकी ले जवाहर पातुर को लेने उसके डेरे पर पहुंची। वहां योजना के अनुसार केहर शस्त्रों से सुसज्जित हो पहले ही तैयार बैठा था। टुन्ना ने पालकी के कहारों को किसी बहाने इधर उधर कर दिया और उसमें चुपके से केहर को बिठा पालकी के पर्दे लगा दिए। पालकी के बुलंद गुंबज पहुंचने पर सारे मर्दों को वहां से हटवाकर कंवल ने केहर को वहां छिपा दिया। थोड़ी ही देर में महमूद शाह सज-धज कर हाथी पर बैठकर बुलंद गुंबज पहुंच गया। कंवल की दासी टुन्ना चांदी का कलश लेकर बधाई के लिए आई और कंवल ने आगे बढ़कर बादशाह को आदाब किया। महमूद शाह के बुलंद गुंबज में प्रवेश करते ही बाहर आतिशबाजी होने लगी। पटाखे छूटने लगे, तोपों की आवाज गूंजने लगी और ढोल पर जोरदार थाप की। गड़गड़ाहट से बुलंद गुंबज थरथराने लगी। तभी छिपा हुआ केहर बाहर निकल आया और उसने बादशाह को ललकारा, आज देखते हैं शेर कौन है और गीदड़ कौन।
तूने मेरे साथ बहुत छल कपट किया, सो आज तुझे मारकर मैं अपना वचन पूरा करूंगा। और दोनों योद्धा भिड़ गए। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। खड्ग, कटार, तलवार सभी हथियारों का खुलकर प्रयोग हुआ और फिर दोनों मल्लयुद्ध करने लगे। उनके पैरों के धमाकों से बुलंद गुंबज थरथराने लगा। पर बाहर हो रही आतिशबाजी के चलते अंदर क्या हो रहा है किसी को पता न चल सका। चूंकि केहर मल्ल युद्ध में भी प्रवीण था, इसलिए महमूद शाह थोड़ी देर में ही केहर के घुटनों के नीचे था। केहर ने महमूद शाह को अपने मजबूत घुटनों से कुचल दिया। बादशाह के मुंह से खून का फव्वारा छुट पड़ा और कुछ ही देर में उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। दासी टुन्ना ने केहर सिंह व कंवल को पालकी में बैठाकर पर्दा लगाया और कहारों और सैनिकों को हुक्म दिया कि जवाहर बाई की पालकी तैयार हो गई है, उसे उनके डेरे पर पहुंचा दो। और बादशाह आज रात यहीं बुलंद गुंबज में कंवल के साथ विराजेंगे। कहार और सैनिक पालकी ले जवाहर बाई के डेरे पहुंचे। वहां केहर का साथी सांगजी घोड़ों पर जीन कसकर तैयार था। केहर ने कंवल को व सांगजी ने टुन्ना को अपने साथ घोड़ों पर बैठा एड लगाई और बठून गांव का रास्ता लिया। जवाहर बाई को छोड़ने आए कहार और शाही सिपाही एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए।